सुबह 9:30 से लेकर अब दोपहर के 3 बज चुके हैं। उन भाई साहब को कोई आता पता नहीं है। सड़क पे पाइप ऐसे ही पड़े हुए हैं, नीचे ज़मीन पे आपको मैंने दिखाया वहाँ पाइप ऐसे पड़े हुए हैं, और इतनी समस्या हो रही है हम लोगों को। तो पाइप फिर अंदर रखवाएंगे और फिर जैसा होगा फिर मतलब दिक्कतें हो जाती हैं। गैस ये है सामान। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग में स्वागत। और गैस टाइम हो रहा है इस समय सुबह के 7:30। तो सुबह के 7:30 बज चुके हैं गाइस। और अभी जो मेरे मम्मी पापा जो हैं अभी जा चुके हैं मंदिर की तरफ, और मुझे देखो मैं अभी तक सोई रहा हूँ। मतलब मेरी नींद ही नहीं खुलती गाइस। मतलब रात को काम करते करते इतना लेट हो जाता है और फिर सुबह नींद नहीं खुल पाती। क्योंकि आज गैस क्या है, आज अष्टमी है, तो महाकाली जी हैं आज। तो मम्मी जी हर साल मतलब इस टाइम पे जाती मंदिर, तो वो पापा जी के साथ मंदिर गए हैं गैस। और हर्षी भी इसमें नीचे है, नीचे मतलब काम वाले आ जाते हैं तो उनको साथ काम करवाना पड़ता है। और गैस इस अंधकार में यहाँ पे सो रही है, और मेरे लिए टेंशन ये हो गई है कि अगर मैं नीचे जाऊँगा तो नंदिका को अकेले छोड़ सकता नहीं, तो नंदिका को भी नीचे ले जाना पड़ेगा। अब देखते हैं हर्षी अगर ऊपर आएगी या तो नंदिका नीचे जाएगी, दो में से काम होंगे। देखते हैं क्या होता है। सो गाइस, हर्षी ऊपर आ चुकी है। नहीं आ गई अभी कहाँ है? यार 8 बज जाएगी आते आते हो ना। नीचे सारे काम हो गया फिर। चलो अब नीचे लॉक कर दिया ना। लॉक नहीं है। तो लॉक कर दे नीचे। लॉक नहीं है, वो बंद है गेट। चलो ठीक है, आएंगे तो फिर देखा जाएगा। गैस अब पी लेता हूँ हलीम। सो गाइस, ये पूरा प्रोसेस था हलीम सीड्स का। स्वाद बहुत गंदा होता है लेकिन फायदे बहुत करता है। तो फाइनली नहा धो के एकदम रेडी, और मेरा दूध भी रेडी। चला नहीं देना। हाँ ये तो मेरा अच्छा, ये है मेरा। बताओ आपके लिए भी सीड्स भिगो दे, पर बहुत मस्त लगते हैं। नहीं बस बता नहीं दो बस, बाकी कुछ नहीं। अच्छे लगते हैं, थोड़े से दे। नहीं ठीक है, इतने ही कर दो बस। जा रहा हूँ मैं। अभी कस्टमर का फ़ोन आया है, उसको आना है जस्ट अभी। तो आप दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं। तो वो सामान निकलना है बहुत सारा। तो गैस सुबह पापा जी कहते हैं कवर डालना पड़ेगा, तो कवर डाल दूँ। गैस कवर पड़ गया है, अब निकलता हूँ दुकान की ओर। गैस ये है सामान। तो गैस अभी टाइम हो चुका है 1:30, और सुबह से जो कस्टमर का फ़ोन आया था अभी तक वो सामान लेने नहीं आया। आप ये देख लो, मैं आपको दिखाता हूँ। वो सामान ऐसे का तैसे ही पड़ा हुआ है। ये देखो, ये देख रहे हो, ये है। और यहाँ कुछ पाइप यहाँ से निकालने पड़े। गाइस अभी तक वो सामान नहीं गया। अब दोपहर के 3 बज चुके हैं। अब मैं इतना चिंता क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पाइप कुछ सड़क के बाहर गिरे हुए हैं। आपको हम अभी भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने सुबह जब पाइप मंगवाए तो मतलब इस चक्कर में मतलब कि हम लोग बाहर रख दिया कि सामान तो जाएगा, उसमें डलवा देंगे। आपको मैं दिखाता हूँ अभी। ये देखो नीचे आपको दिख रहा होगा, ये पाइप पड़े हुए हैं। ये पाइप 4 इंची के हैं, 3 इंची के हैं। ये सब पाइप ऐसे पड़े हुए हैं। अब किस चक्कर में पड़े हुए हैं? इसी कस्टमर के चक्कर में पड़े हुए हैं कि ये आएगा, ये कस्टमर ले जाएगा, लेकिन नहीं आया। मतलब मैं जब सुबह निकल रहा था, मतलब 9:20 हुआ था, सही से मैं जस्ट तैयार भी नहीं हो पाया था, दूध तक नहीं पी पाया था। फ़ोन कर दिया भाई साहब ने कि तुरंत पहुँचो, हम आ रहे हैं भैया, ठिलिया लेके हम आ रहे हैं, बस हम सामान हमें मिल जाए। अब सुबह 9:30 से लेकर अब दोपहर के 3 बज चुके हैं। उन भाई साहब को कोई आता पता नहीं है। सड़क पे पाइप ऐसे ही पड़े हुए हैं, नीचे ज़मीन पे आपको मैंने दिखाया वहाँ पाइप ऐसे पड़े हुए हैं, और इतनी समस्या हो रही है हम लोगों को। मतलब यार
आप देखो कस्टमर से मतलब कैसे कैसे होते हैं। और उस कस्टमर को मैं 2 बार फ़ोन कर चुका हूँ कि भैया कहाँ हूँ, बताए बिठा लो, अभी भेज रहे अभी भेज रहे, अभी मारे अभी आ रहे। बस अब मैं कितनी बार उसको फ़ोन करूँ, ये भी फ़ोन करने की एक लिमिट होती है। तो मैंने कहा आओ यार, अब देखो अब अगर नहीं आता है शाम तक कुछ भी नहीं होता है तो पाइप फिर अंदर रखवाएंगे और फिर जैसा होगा फिर मतलब दिक्कतें हो जाती हैं गाइस। और दूसरी गाइस बात यह है कि जो आलम है इन महाराज को, इनके घर पे वो पड़ रहा है लिंटर। अब घर पे लिंटर पड़ रहा है तो फिर छुट्टी चाहिए। मैंने कहा यार एक तो हम लोगों के यहाँ शॉर्टेज होगी चीज़ों की, मतलब जो हम लोग बेचते हैं वो हम लोग को मंगाने हैं, मतलब इस टाइम हम लोग ज़्यादा सामान इकट्ठा करते हैं मंगाते हैं। अब इस चक्कर में उनके घर में लिंटर पड़ेगा, हम लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है कि भाई 1-2 आदमी चाहिए होते हैं यहाँ दुकान पे। अगर नहीं होगा तो फिर बड़ी दिक्कत, सामान कैसे जाएगा कैसे आएगा, कहाँ लगाएगा कहाँ नहीं लगाएगा। लेकिन वही है, अब फिर मैंने बोला भाई कुछ कैसे करके हाफ डे तो आ जाओ कम से कम। मतलब गैस बहुत परेशान करते हैं लोग, मतलब दिमाग खराब हो जाता है बिल्कुल। लेकिन कोई ना, अब काम तो कैसे तैसे निकलना ही पड़ेगा ना, काम तो निकलना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। सो गैस देखो फाइनली अब जाकर सामान जा पा रहा है। ये सामान देख रहे हो, अब पाइप पे सब लद रहे हैं और फाइनली कस्टमर आ गया काफ़ी देर बाद। मुझे लगा कि आज सामान तो ऐसे ही इसको अंदर रखना पड़ेगा, तो गली मत है, कस्टमर फाइनली आ ही गया। सो गाइस मैं आ गया हूँ फाइनली घर पे। और गाइस हमने देखो गंगा के लिए क्या मंगाया है, ये कितना अच्छा खिलौना है ये ना। इसमें क्या करते हैं, ये डालना पड़ेगा। हाँ ये कहाँ डालूँ मैं, डालो बस मंकी के यहाँ पर। अरे वाह, अब क्या अब ये कहाँ जा रहा है। अच्छा ये नीचे बस इतनी सिंपल है। और क्या इसमें क्या था, इसमें क्या था? मतलब अच्छा उसको मजा आएगी नंद का खेलने में। और क्या बनाया तुमने भाई, क्या है इसके अंदर? मिक्स सब्जी, मिक्स सब्जी मतलब किस चीज़ की? पनीर, मखाना, आलू, मटर। तुमने मतलब क्या 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 देखा? अरे वाह ये तो सही लग रही। इसके अंदर न्यूट्रिला भी है क्या? नहीं, पनीर भूल गई होती। पनीर फूल गई है। और गैस मैं इनसे कह रहा हूँ अगर ये मास्क पहन लें, अगर एक नए ब्लॉग्स बनाना चाहते हैं ब्लॉग कल से मास्क पहन लें तो मैं इनको कवर कर सकता हूँ। अब हालांकि जब आप लोग डिमांड करेंगे तो ही मैं इनको ला पाऊँगा, अभी आपके ऊपर है। तो गैस आज के ब्लॉग को बस यहीं एंड करने का टाइम आ गया है और आज के ब्लॉग को बस यहीं एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखना गाइस। और जैसे मैं ऐसा हमेशा कहता हूँ, हमेशा खुश रहना। पता नहीं इस लास्ट लाइन तक कितने लोग पहुँचते होंगे, मुझे नहीं लगता काफ़ी लोग पहुँचते होंगे, लेकिन जो लोग भी पहुँचते हैं इस लास्ट लाइन तक प्लीज़ यार खुश रहना हमेशा। बाय बाय।